हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का बीएल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भूगोल का चैप्टर नंबर 3 और भूगोल के चैप्टर नंबर 3 का नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। तो देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर से जितने भी 12th भूगोल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किया है। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैं 2 वीडियो और बना चुका हूँ, चैप्टर फर्स्ट के बारे में और चैप्टर सेकंड के बारे में। अगर आपको उनमें भी जानना है कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे आज तीसरे चैप्टर की, और तीसरे चैप्टर का नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। तो देखिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चनों को मैं केवल इनके क्वेश्चन बताऊंगा। इनके जो आंसर है वो आंसर आप स्वयं ढूंढिएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो कमेंट्स बॉक्स में बता दिएगा ताकि मैं आपको इनके आंसर बता सकूँ। अगर मैं आपको इनके आंसर बताने लग जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वही मैंने इसमें शामिल किए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। यानी विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो देश कौन सा है, उस देश का आपको नाम बताना है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, विश्व में दूसरा सर्वाधिक बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। यानी विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है। जो उत्तरी गोलार्ध है, हमारी पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो गोलार्धों में जो बांट रखा है, यहाँ पे बात कर रहा है उत्तरी गोलार्ध की। तो जो उत्तरी गोलार्ध है उस उत्तरी गोलार्ध में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है ये आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या प्रवास किस महाद्वीप में हुई है। यानी जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप था उस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या किस महाद्वीप से आई ये आपको बताना है। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन है अगला, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत किस अवस्था में आता है। यानी जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है, जिसे आप जननांग संक्रमण सिद्धांत बोलते हो, तो इसमें भारत जो देश है वो कौन सी अवस्था में आता है, तो वो आता है फ्रेंड्स कौन सी अवस्था में, तीसरी अवस्था में। अगला क्वेश्चन है छठा, संसार में सबसे बड़ा जनसमूह कौन सा है। यानी संसार का सबसे बड़ा जनसमूह कौन सा है, तो देखिए उस जनसमूह का नाम कौन सा है, एशियाई जनसमूह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सातवां, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के नाम बताने हैं। यानी कि विश्व में टॉप 10 जो जनसंख्या वाले जो देश हैं उन देशों के आपको नाम बताने हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आठवां क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय प्रदेश इतिहास के आरंभिक कालों से ही क्यों बसे हुए हैं। यानी जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है वो इतिहास के पुराने समय से ही क्यों बसे हुए हैं ये आपको बताना है। यानी जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा क्यों पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है नौवां, जनसंख्या घनत्व एवं जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा स्पष्ट कीजिए। यानी कि इसमें आपको जनसंख्या घनत्व की और जनसंख्या वृद्धि की, इन दोनों की आपको क्या देनी है, परिभाषा बतानी है। कौन से क्वेश्चन में, 90वें क्वेश्चन में। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं, तो जो भी आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है उन्हीं क्वेश्चनों को इस वीडियो में शामिल किया है। तो इन सभी प्रश्नों को आप एक जगह लिख ले ताकि आपके पास पूरा मॉडल पेपर तैयार हो जाए, और इनको एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा की बात है, सोल्व करते हो नहीं करते हो। अगला क्वेश्चन है 10वां, एशिया महाद्वीप में बहुत कम स्थानों पर अधिक लोग निवास करते हैं और कम स्थानों पर अधिक लोग निवास करते हैं, यह कथन किसका है। यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया फ्रेंड्स कि जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप के जो कम स्थान है, यानी क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो कम स्थानों पर तो कैसे लोग रहते हैं, अधिक लोग, यानी कम क्षेत्रफल पर अधिक लोग रहते हैं, और कम स्थानों पर अधिक स्थानों पर कैसे लोग निवास करते हैं, कम लोग निवास करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, इसका जो ये कथन है, ये कथन किसने कहा ये बात, यानी कि बात जो बताइए ये कथन जो है वो किसका है, तो वो जे.बी. क्रेसी था। ठीक है, जे.बी. क्रेसी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 11वां, जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण पर आप कौन से 2 सुझाव दोगे। यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के लिए आप कौन से 2 सुझाव देंगे ये आपको बताना है। उसी प्रकार 12वां क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौतिक कारकों के नाम बताने हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में कौन से कारक पूछे हैं, तो इसमें भौतिक कारक पूछे हैं, तो सिर्फ आपको भौतिक कारक ही बताने हैं। भौतिक कारक वो कारक कहलाते हैं जो प्रकृति से संबंधित हो, जैसे कि धरातल हो गया, जलवायु हो गया, जल प्राप्ति हो गया, तो ये जो कारक हैं वो भौतिक कारकों में आएंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 13वां, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, वह जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 13वें क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि जनसंख्या घनत्व कहते हैं, इसकी परिभाषा देनी है, और जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का जो सूत्र था जनसंख्या बटा क्षेत्रफल वो आपको बताना है। उसी प्रकार 14वां क्वेश्चन है अगला, जन्म दर और मृत्यु दर से आपका क्या अभिप्राय है। यानी कि जन्म दर किसे कहते हैं और मृत्यु दर किसे कहते हैं, ये इसमें पूछा गया है। 15वां क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाला महाद्वीप कौन सा है। यानी इस क्वेश्चन में 2 पूछे हैं कि विश्व में सर्वाधिक और सबसे कम,
ये लिंगानुपात वाले जो महाद्वीप है उस महाद्वीपों के आपको नाम बताने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देश नहीं पूछे हैं, यहाँ पे क्या पूछा गया है, महाद्वीप पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 16वां, जनसंख्या स्थानांतरण से क्या तात्पर्य, यानी जनसंख्या स्थानांतरण किसे कहते हैं, इसकी आपको डेफिनेशन बतानी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में लगभग 80% जनसंख्या किन अक्षांशों के मध्य निवास करती है, यानी विश्व की सर्वाधिक मात्रा में जो 80% जनसंख्या है वो 80% जनसंख्या हमारे पृथ्वी के किन किन अक्षांशों के बीच में निवास करती है, ये आपको इसमें बताना है। 18वां क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या समस्या के समाधान के 2 उपाय बताइए, यानी विश्व की लगातार मात्रा में जनसंख्या बढ़ रही है तो इस जनसंख्या समस्या से कौन कौन से समाधान हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में है विश्व की जनसंख्या समस्या के कोई भी 2 समाधान के आपको उपाय बताने हैं। 19वां क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व में कोई दो अंतर बताइए। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसमें जनसंख्या वितरण में और एक कौन सा जनसंख्या घनत्व, इन दोनों में कोई भी दो अंतर पूछ रहा है। कौन से क्वेश्चन में, 19वें क्वेश्चन में। 20वां क्वेश्चन है, प्राय जनविहीन क्षेत्रों को स्पष्ट कीजिए, यानी प्राय जनविहीन का मतलब होता है जहाँ पे सर्वाधिक कम मात्रा में जनसंख्या निवास करते हैं, यानी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति से भी कम व्यक्ति निवास करते हैं, वो आता है फ्रेंड्स प्राय जनविहीन क्षेत्रों में। तो प्राय जनविहीन क्षेत्र कौन कौन से हमारी पृथ्वी में, वो आपको बताना है, उन क्षेत्रों को आपको स्पष्ट करना है। 21वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, जनसंख्या वृद्धि के कोई 4 दुष्परिणामों के बिंदु लिखिए, यानी जनसंख्या जो वृद्धि है उस जनसंख्या वृद्धि के कोई भी 4 आपको दुष्परिणाम बताने हैं। 22वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के कोई 4 उपाय बताइए, यानी भारत में लगातार मात्रा में जनसंख्या वृद्धि हो रही है या जनसंख्या बढ़ रही है तो इसको नियंत्रित करने के कोई भी आपको 4 क्या बताने हैं, उपाय बताने हैं। तो क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के कोई भी 4 उपाय बताइए। 23वां क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कोई 4 घटकों को बताइए, यानी जनसंख्या वृद्धि के लिए कोई भी 4 उत्तरदायी जो घटक है उनके आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं 24वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, वह जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाएं बताइए, यानी जननांगीय जो संक्रमण सिद्धांत है वो होता क्या है ये पूछा गया है, और उसके बाद में जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की जो अवस्थाएं थी, जो 5 अवस्थाएं थी, उन 5 अवस्थाओं के बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 25वां, और 25वां क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, यानी जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक है फ्रेंड्स वो आपको इसमें बताना है। 26वां क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, यानी जनसंख्या घनत्व जो था उस जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। और 25वें क्वेश्चन में पूछा गया फ्रेंड्स, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को बताना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 27वें क्वेश्चन की, जनसंख्या वृद्धि के उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए, यानी जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी जो भी कारक है, यानी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, इसके कौन कौन से ऐसे कारण हैं वो आपको बताना है। तो जनसंख्या वृद्धि के उत्तरदायी कारकों का आपको इसमें वर्णन करना है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए अपने सुझाव दीजिए, इन जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए आप कौन कौन से सुझाव दोगे ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए और अगर आपको लगे कि वास्तव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमें इनको हल करना चाहिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।